हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट, आज जो हम ये चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर इसका जो स्टडी करने वाले हैं, तो आपको मैं पहले उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन बताऊंगी, फिर फीचर्स और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ये जो 4 पॉइंट्स का जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर्स मीन अ स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। ये जो है ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, इसको इंडेक्स नंबर हम बोलेंगे। आपको जब इकोनॉमिक्स में ये इस इंडेक्स नंबर का इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिक्स में जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी बात का, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या और भी कोई प्राइस हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, उसका जब हम एक मेजरमेंट करने वाले हैं या फिर उसका एक हम प्राइस डिफाइन करने वाले हैं, एक फिक्स ऐसा करने वाले हैं, उसके लिए इस इंडेक्स नंबर का हमें इसकी इंडेक्स नंबर को हमें ध्यान में रख के वो आगे हम कर सकते हैं। यानी इसकी हमें इंडेक्स नंबर की हमें तब ज़रूरत पड़ती है, तब हेल्प होती है। तो दोस्तों, आज हम इस इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडेक्स नंबर आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल से इकोनॉमिक्स के लिए। An index number is a device to a measure change in an economics variable over a period of a time। यानी इंडेक्स नंबर जो है एक नंबर्स का एक डिवाइस है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो मेजरमेंट करता है चेंजेस। इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस होते हैं जब हम कोई भी हम जो प्राइस डिक्लेयर करने वाले हो या फिर हम किसी की कॉस्ट हम डिक्लेयर करने वाले हैं, तो इस इंडेक्स नंबर की हमें हेल्प होती है। इस मेजरमेंट करते समय इस इंडेक्स नंबर का हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप में कोई भी वेरिएबल करना हो तो उसके लिए हमें ये इंडेक्स नंबर बहुत ही हेल्प करता है। Index number were originally developed to measure change in the price level। ये जो है ओरिजिनली जो डेवलप मेजर प्राइस में हमें चेंज करना हो या प्राइस की लेवल हमें डिक्लेयर करनी हो, कोई भी हो, इंडस्ट्री हो या फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तभी इस इंडेक्स नंबर का हमें हेल्प होती है। इन द प्रेजेंट context, it also used to measure trend in a wide variety of areas that include stock market, price of cost of living, industrial and agriculture production, change in exports and imports, etc। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि एक एग्रीकल्चर जब कोई भी प्रोडक्शन हो या फिर चेंजेस लाने हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय, या डायरेक्टली मेजरमेंट हमें करना हो स्टॉक मार्केट की प्राइस हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सभी के लिए ये इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है। जब हमें कोई भी अभी हमारा जो करंट ईयर है या करंट ईयर में जब हमें कोई भी चेंज करने हो, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पिछले साल का हम एक देखते हैं कि पिछले साल में क्या क्या हुआ था, या फिर एक बेस ईयर हम देखते हैं और उसको ध्यान में रख के हम करंट ईयर में कोई भी चेंजेस करने हो तो इसके लिए हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प होती है। इंडेक्स नंबर आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिवली चेंज। ये जो होता है वो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं करता, ये एक ऐसे हमें बताता है कि हमें ये चेंज करने हैं तो हमें कितने हद तक इसके चेंज करने चाहिए।
एक ऐसे टेंटेटिव हमें वो डायरेक्टली मेजरमेंट तो नहीं करता, पर रिलेटिवली चेंजेस वो करने के लिए हमें हेल्प करता है। आगे हमें, ये तो था हमारा इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर जो है, वो इंडेक्स नंबर में फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्पाइगल की डेफिनेशन है। इन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंज इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ related variable with refers to time and graphical locations and other characteristics such as income and profession etc. मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो ग्राफिकली लोकेशन हो या कैरेक्टरिस्टिक हो, सच एज इनकम हो, इसके लिए हमें हेल्प करता है। उसमें हमें क्या बदलाव करना चाहिए, या हमें जब डिज़ाइन करना हो स्टैटिस्टिकल एक मेजर जब हो, तो हमें वो आसान जाता है। हमें क्या इनकम की प्राइस कैसे रखनी है, फिर हमें डिमांड किस तरह कितना रखना है, हमें स्टॉक कितना रखना है, ये सब हमें हेल्प करता है इंडेक्स नंबर। दूसरी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्रॉस्टन्स एंड काइवर्ड। ये जो है उनकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इंडेक्स नंबर आर डिवाइस फॉर अ मेजरिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी ये जो है इंडेक्स नंबर है, ये क्या है, मेजरिंग डिफरेंस, जो एक डिवाइस है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है इन द मेजरिंग डिफरेंसेस। यानी हमें कोई भी मेजरिंग करना हो तो इसके लिए हमें ये डिवाइस काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ये तो थी हमारी इंडेक्स नंबर। यानी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि इंडेक्स नंबर क्या है। इंडेक्स नंबर ये है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है और वो हेल्प करता है कोई भी ग्रुप हो या कोई भी जब रिलेटेड वेरिएबल्स हो उनके लिए, ग्रुप के लिए मेजरमेंट कैसे किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हमें इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। आगे हम इस इंडेक्स नंबर के फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट जो फीचर है, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ये मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन परसेंटेज। यानी इंडेक्स नंबर जो है वो स्पेसिफिकली हमें क्या करता है, एक परसेंटेज में वो हमें एक नंबरिंग करके देता है। परसेंटेज में हमें बताता है कि हमें किस तरीके से चेंजेस करने चाहिए और किस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं, ये हमें बताता है। थर्ड जो है, इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइप पीरियड और टू डिफरेंट लोकेशन। इंडेक्स नंबर जो है वो मेजरमेंट करता है। नंबर्स मेजर चेंज वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल, जो एक वन पर्सन है या वन वेरिएबल है और जो और ज़्यादा से ज़्यादा मोर वेरिएबल है, उनमें उनका नंबर, उनका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, और जो पीरियड है और अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी दो डिफरेंट टाइप्स का जो पीरियड है उसका जो डिफरेंस है वो हमें बताता है। उनके बीच में के जो लोकेशन है उस लोकेशन को भी हमें वो बताता है कि किस तरीके से हमें चेंजेस करने चाहिए या किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, ये इंडेक्स नंबर हमें दिखाता है। फोर्थ, इंडेक्स नंबर विच इज़ computed for a single variable is called a univariate index। यूनिवेरिएबल इंडेक्स, इंडेक्स नंबर क्या है, एक सिंगल वेरिएबल जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इन यूनिवेरिएबल इंडेक्स।
और जो ग्रुप का जो हम वेरिएबल करने वाले हैं तो उस ग्रुप का वेरिएबल करने को कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिंगल वेरिएबल जो है उसको हम यूनिवेरिएबल इंडेक्स बोलेंगे और जो ग्रुप का जो वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। 5. द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर इज द करंट ईयर। ये आपको जो इस चैप्टर में ये आपको बार बार आपको सुनने को मिलेगा। जो करंट ईयर है, करंट ईयर का जो इंडेक्स नंबर हमें दिखाई देता है, एक करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हमें दिखाई देने वाला है। और हम बेस ईयर, जो करंट ईयर यानी हम जो चालू जो हमारा साल है, इस साल में हम क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या मेजरमेंट करने वाले हैं, उसको हम करंट ईयर का इंडेक्स नंबर बोलेंगे। और जो बेस ईयर है यानी एक कोई भी साल, पिछला कोई भी साल, उसका बेस लेकर हम करंट ईयर में चेंजेस करने वाले हैं तो उस बेस ईयर का भी मेजरमेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखकर हम करंट ईयर में चेंजेस करने वाले हैं। ये दो बात हमें ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद द बेस ईयर इंडेक्स इज एश्योर्ड एज 100 एंड ordinarily the value of the current year is calculated। जो बेस ईयर है उसका हम एज्यूम करने वाले हैं 100 एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर में उसका कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। वो 100 हम ऐसा एज्यूम करने वाले हैं। 8. Index number are also refers to as barometers of economics activities since in use measure the trend and changes in the economics। यानी जो बदलाव करने वाले हैं, हम जो चेंजेस करने वाले हैं उस चेंजेस करने के लिए हमें बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ये हमें लगने वाला है या इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो थे हमारे 8 फीचर्स, इस 8 फीचर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर 4-5 जो पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। सेकंड जो है इंडेक्स नंबर क्या होता है, एक कैपेबल परसेंटेज में हमें वो दिखाता है जो है। फिर डिफरेंस जो है 1 टाइम पीरियड और 2 टाइम टू डिफरेंस लोकेशन, उसका हमें ये डिफरेंस बताता है। फिर जो सिंगल वेरिएबल होता है उसको हम यूनिवेरिएबल इंडेक्स बोलेंगे और जो ग्रुप का जो वेरिएबल होता है उसको हम कहेंगे कंपोजिट वेरिएबल, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ये हमें ध्यान में रखना है। फिर करंट ईयर का हम इंडेक्स नंबर निकालने वाले हैं। वो बेस ईयर को हम ध्यान में रखकर करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालने वाले हैं। और हम एक एज्यूम करने वाले हैं बेस ईयर का 100 एंड ऑर्डिनरी द वैल्यू हम वो एज्यूम करने वाले हैं। और जो बोरोमीटर्स है वो बोरोमीटर्स का हम रेफरेंस लेने वाले हैं। आगे आपके जो टेक्स्ट बुक्स में यू शुड नो यानी ये आपको पता चलना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए, इसके लिए ये बताया गया है। टर्मिनोलॉजिस्ट यूज इन इंडेक्स नंबर। जो टर्मिनोलॉजिस्ट है वो इस जो इंडेक्स नंबर है यानी बेस ईयर, करंट ईयर, इसको ध्यान में रखकर वो मेजरमेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डिवाइस करते हैं। तो फर्स्ट जो है बेस ईयर, द ईयर विच रिस्पेक्ट टू which comparisons are made is the base year. It is denoted by the suffix o यानी ज़ीरो, सफिक्स ज़ीरो, हम ओ नहीं ज़ीरो। तो जो बेस ईयर है उसका हम सफिक्स देखने वाले हैं, उसका बेस ईयर का सफिक्स है 0। और करंट ईयर का हम यहाँ पे बताया गया है कि करंट ईयर का जो सफिक्स है वो 1 है। बेस ईयर का 0 है और करंट ईयर का 1 है। इसके हिसाब से नीचे हमें नोटिफिकेशन जो दिया गया है तो वो देखना है हमें। P0 इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। जो हम बेस ईयर की प्राइस की जो कमोडिटी हम देखने वाले हैं बेस ईयर की, तो वो P यानी प्राइस का P और 0 यानी बेस ईयर का 0। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ करंट ईयर,
करंट प्राइस की P और करंट ईयर का 1, जो सफिक्स हमने लिया है वो 1। और Q0 ये भी सेम है, प्राइस का जैसे हमने देखा वैसे ही क्वांटिटी का भी है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी मेजर्स कंज्यूम और परचेस्ड इन द बेस ईयर Q0, यानी Q का जो बेस ईयर का है वो सफिक्स 0 और क्वांटिटी का करंट ईयर का 1। इस तरीके से यहाँ पे हमें क्वांटिटी को परचेज करते समय कैसे मेजरमेंट करना है ये हमें दिखाई दिया है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर ये जो है वो यहाँ पे 4 टाइप्स बताए गए हैं इंडेक्स नंबर के। फर्स्ट जो है प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, थर्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड फोर्थ स्पेशली पर्पस इंडेक्स नंबर। ये जो है 4 जो हमें इंडेक्स नंबर बताए गए हैं और टाइप्स के, वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो टाइप्स है प्राइस इंडेक्स नंबर, इट्स मेजर द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। यानी ये जो है प्राइस इंडेक्स नंबर में जो जनरल चेंजेस होने वाले हैं गुड्स के प्राइस में, उसका मेजर करने वाले हैं। इस कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी जो 2 डिफरेंट टाइम पीरियड जो है उसके प्राइस लेवल में कंपेयर करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकेंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसको क्या कहेंगे हम, क्वांटिटी को वॉल्यूम इंडेक्स नंबर हम कहेंगे। इट्स मेजर चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमीज। फॉर एग्जाम्पल changes in agriculture production, industrial production etc. ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है वो बेस ईयर और करंट ईयर के कंपैरिजन के लिए एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यहाँ पे बताया गया है, उनका कंपैरिजन यहाँ पे बोला गया है। तो ये हमें कहाँ पे लगने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उस टाइम पे उस पीरियड पे हमें ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लगने वाला है, जो कंपैरिजन करता है, जो मेजर करता है क्वांटिटी में। जैसे हमने प्राइस में देखा कि प्राइस में बेस ईयर और करंट ईयर में जैसे कंपैरिजन करना है, वैसे ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी वैसे ही कंपैरिजन करके हमें वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के समय लगने वाले हैं। थर्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर, द वैल्यू ऑफ अ commodity is the product of its price and quantity। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो वैल्यू हम निकालने वाले हैं वो प्राइस एंड क्वांटिटी का हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। Are a major value index number measures the changes in the value of a variable terms of rupees, and it is more informative index as it combine बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के में जो कंबाइन के जो वेरिएबल करने वाले हैं या हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। जो फोर्थ है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, यहाँ पे इसके नाम में ही इसको बोला, ये टाइप बताया गया है इसकी, ये स्पेशल है।
स्पेशल पर्पस के लिए ये इंडेक्स नंबर हम यूज़ करने वाले हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी यहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय यह इंडेक्स नंबर हमें होता है, वहाँ पे बोला गया बताया गया होता है कि स्पेशल पर्पस के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो या लेबर्स की प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके लिए ये इंडेक्स नंबर हम यूज़ करने वाले हैं। यानी स्पेशल पर्पस के लिए हम ये इंडेक्स नंबर यूज़ करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। शेयर की प्राइस भी होते हैं तो शेयर की प्राइस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये जो थे 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ये 4 पॉइंट यानी ये 4 टाइप्स आप हमने अभी इंडेक्स नंबर के देखे। तो दोस्तों हमने आज देखा कि इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसके डेफिनेशन देखा, फिर उसका हमने फीचर्स देखे और टाइप्स देखे। आगे के लेक्चर में हम आगे का स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद।